हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हैं भगवद गीता के 10 सबसे लोकप्रिय श्लोक, जिनमें समाहित हैं गूढ़ जीवन दर्शन। श्रीमद् भगवद गीता दुनिया के ऐसे श्रेष्ठ ग्रंथों में है जो न केवल सबसे ज्यादा पढ़ ही जाती है बल्कि कहीं और सुनी भी जाती है। कहते हैं जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर व्याख्या की जा सकती है। भारत की सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवद गीता न केवल पूज्य बल्कि अनुकरणीय भी है। कहते हैं इस ग्रंथ में उल्लिखित उपदेश इसके 18 अध्यायों में लगभग 720 श्लोकों में है। प्रस्तुत है इस महान दार्शनिक ग्रंथ के कुछ चुनिंदा श्लोक। प्रथम श्लोक, नैनन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक, न चैनन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। इस श्लोक का अर्थ है आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहां भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। द्वितीय श्लोक, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। इस श्लोक का अर्थ है यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन और निश्चय करके युद्ध करो। यहां भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर और कुछ नहीं है। तृतीय श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। इस श्लोक का अर्थ है हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। चतुर्थ श्लोक, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। इस श्लोक का अर्थ है सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। पंचम श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। इस श्लोक का अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्रीमद् भागवत गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है जो कर्मयोग दर्शन का मूल आधार है। षष्ठम श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। द्वितीय अध्याय श्लोक 62। इस श्लोक का अर्थ है विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यहां भगवान श्री कृष्ण ने विषयासक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बताया है। सप्तम श्लोक, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। इस श्लोक का अर्थ है क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। अष्टम श्लोक, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेत्रो जन सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तृतीय अध्याय श्लोक 21। इस श्लोक का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। नवम श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। चतुर्थ अध्याय श्लोक 39। इस श्लोक का अर्थ है श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर
जल्द ही परम शांति, भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। दशम श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। चतुर्थ अध्याय, श्लोक 66। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। राधे कृष्ण। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।